रावण की दुष्टता के साथ साथ उसमें कुछ खूबियां भी थीं। वे एक महान विद्वान और प्रकांड पंडित भी थे। कई बुराइयों के बावजूद उन्हें उच्च स्थान पर रखा गया। रावण के साथ जुड़ी कई रोचक घटनाएं हैं, जो सामान्य कहानियों में आमतौर पर नहीं सुनी जाती हैं। चलिए, हम रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातों को जानते हैं। उन्होंने कई युद्धों को अकेले ही जीत लिया था। रावण यमपुरी गए और यमराज को युद्ध में हराया, नरक में दबे जीवात्माओं को मुक्ति दिलाकर उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। इसके बावजूद रावण ने अनेकों से हार मानी थी। वानर राज बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों का परिक्रमण किया था। बाली की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह प्रतिदिन सुबह 4 समुद्रों का परिक्रमण करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया करते थे। जब रावण पाताल के राजा बाली के पास युद्ध के लिए आया, तो बाली के महल में खेलते हुए बच्चे ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया गया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा की धारा को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण के साथ सेना को बहाने में सफल रहा। बाद में रावण युद्ध के लिए पहुंचा, तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंधक बनाकर जेल में कैद कर दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हारकर उन्हें अपना शिक्षक मान लिया था। महिलाओं के प्रति दुर्भावना। रावण का दिल महिलाओं के प्रति हमेशा गलत भावनाएं रखता था। उसके दिल में वे सिर्फ उन्हें उपयोग के लिए समझता था। इसके कारण उसे रंभा और सीता जैसी कई महिलाओं के द्वारा दिए गए शाप प्राप्त हुए, जो उसके लिए हानिकारक साबित हुए। ईश्वर कभी भी महिलाओं का अपमान करने वालों को क्षमा नहीं करते, क्योंकि जब दुनिया में पहली 5 संतानें पैदा हुई थीं, उनमें से पहली 3 संतानें लड़कियां ही थीं। ईश्वर ने महिलाओं को पुरुषों से उच्च स्थान पर रखा है, लेकिन रावण अपने शक्ति के अहंकार में इस बात को समझने में असमर्थ था। सिर्फ तारीफ सुनना रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसे खुद की गलतियों को मानने की कमी थी। चाहे गलती उसने कितनी भी करी हो, उसे अपनी तारीफें सुनने की आदत थी। जब कोई उसकी गलतियों की परत उठाता, तो वह उसको दूर कर देता, जैसे भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि के साथ हुआ। उसके चारों ओर हमेशा चापलूसों का समूह होता था। शराब से दुर्गंध मिटाना। रावण चाहता था कि वो शराब से आने वाली बदबू को दूर कर सके। उसका उद्देश्य था कि लोग शराब पीकर अधर्म की ओर बढ़ें और इस प्रकार संसार में दुष्ट आचरण को बढ़ावा दे। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। रावण चाहता था कि वह ईश्वर की महत्ता को चुनौती दे सके, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की ओर सीढ़ियां बनाने की योजना बनाए। उनका मकसद था कि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें ये लगने लगे कि पूजा करने की आवश्यकता नहीं है और वे रावण को ईश्वर मान ले। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्वविजयी यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया। सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है, वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। रावण चाहता था कि सोने, स्वर्ण में खुशबू होनी चाहिए।
रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। रावण सातों समुद्रों के पानी को मीठा बनाना चाहता था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी उसमें अशोक के 1,00,000 से ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।